करनाल में आज अंत्योदय महासम्मेलन होने जा रहा है। दशहरा ग्राउंड में करीब 11 बजे अंत्योदय महासम्मेलन शुरू होगा। इस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस अंत्योदय महासम्मेलन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। महासम्मेलन में सरकार के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। विधायक भी इस समारोह में शामिल होंगे। इस महासम्मेलन में अमित शाह केंद्र और हरियाणा सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। सरकार की विभिन्न योजनाओं के हजारों लाभार्थी महासम्मेलन में पहुंचेंगे। अंत्योदय महासम्मेलन के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में 9 आईपीएस और 2 दर्जन डीएसपी समेत करीब 4000 जवान तैनात किए गए हैं। तो ये बड़ा सम्मेलन है जो कि आज भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है करनाल में, और ये बड़े बड़े कटआउट्स आप देख सकते हैं। बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरफ अमित शाह और दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो ये भव्य तैयारी की गई है इस महासम्मेलन की। सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह बड़ा सम्मेलन बीजेपी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। आज करनाल में भव्य पंडाल लगाया गया है। हजारों की तादाद में यहां पर लोग जुटेंगे जिनके बैठने की व्यवस्था की गई है। और आइए सीधे रुख करेंगे करनाल का। हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु से हम लेंगे और जानकारी। हिमांशु, आज 11 बजे से ये सम्मेलन रखा गया है। ये बताइए कि क्या खास आपको वहां नजर आ रहा है? तैयारियां तो काफी भव्य दिख रही हैं। देखिए, मीडिया कर्मी अपनी गाड़ी से, अपने वाहन से वहां नहीं जा सकते, और इस वक्त हम मौजूद हैं मंगलसेन ऑडिटोरियम में, जहां से प्रशासन की गाड़ियां जाएंगी और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के साथ हम वहां तक पहुंचेंगे और उस कार्यक्रम की कवरेज करेंगे। आपको बता दें कि करीब 11 बजे का समय रखा गया है अंत्योदय महासम्मेलन का, जिसकी शुरुआत हो जाएगी, और करीब 12 बजे या इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल आ जाएंगे। साथ ही साथ विप्लव देव, जो हरियाणा के प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी के, वो आएंगे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ नायब सिंह सैनी, जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें 40 से 50 हजार जो लाभार्थी हैं हरियाणा सरकार की योजनाओं के, वो इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं पूरे हरियाणा से। क्योंकि पिछले 9 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने क्या क्या योजना की शुरुआत की है, क्या क्या विकास के काम किए हैं, वो सभी जो है यहाँ से बताते हुए तमाम मंत्री नजर आएंगे। और ऐसे में जो जो लाभार्थी थे, उन्हें किस तरीके से इसका लाभ मिला है, उसका बखान किया जाएगा। अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए इस कार्यक्रम की, तो करीब 12 जिलों के एसपी, साथ ही साथ डीएसपी, एक डीआईजी और 27 से 28 टुकड़ियां पुलिस की लगाई गई हैं इस कार्यक्रम में सुरक्षा के मद्देनजर। साथ ही साथ केंद्रीय एजेंसियां सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया है, ताकि सुरक्षा में कहीं पर भी चूक ना हो। जो सर्विस लेन है नेशनल हाईवे का, क्योंकि इस कार्यक्रम के लिए दशहरा ग्राउंड को चिन्हित किया गया है, तो वो सेक्टर 4 के पास पड़ता है, सर्विस लेन के नजदीक पड़ता है, जो नेशनल हाईवे 44 की है। उस सर्विस लेन को बंद कर दिया गया है, वहां से वाहनों की आवाजाही नहीं होगी, ताकि जो कार्यक्रम है उसमें जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे, ना ही लोगों को दिक्कत आए और ना ही जो प्रबंधन है इस कार्यक्रम का उसे परेशानी हो। जी बिल्कुल। और हिमांशु, जिस भव्यता के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जो कुछ आपने बताया, ये बताइए कि कार्यक्रम का मुख्य मकसद क्या है? क्योंकि जिस तरह की तैयारी की गई है, जिस तरह से 3 मंच बनाए गए हैं, एक तरफ तमाम विधायक भी रहेंगे, फिर मंत्री भी मौजूद रहेंगे, यानी कि पूरी की पूरी हरियाणा की कैबिनेट वहां पर अगर जुटेगी, और बड़ी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता भी रहेंगे, योजनाओं के लाभार्थी रहेंगे, तो क्या इसको चुनाव से पहले एक तरह की वार्म अप एक्सरसाइज के रूप में देखा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है कि बीजेपी पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है हरियाणा के अंदर, और हरियाणा में
आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले लोकसभा चुनाव होंगे 2024 के। इस समय 10 की 10 जो लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में हैं, तो बीजेपी उन्हें लूज नहीं करना चाहती है। हालांकि अभी जेजेपी के साथ गठबंधन है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है ये वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी 10 की 10 सीटों पर पूरी तरह से तैयारी कर रही है, कोशिश में जुटी हुई है कि कहीं पर भी उनकी हार ना हो। तो कहा जा सकता है राजनीति के लिहाज से भी इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई कार्यक्रम होता है, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, इस कार्यक्रम का नाम तो अंत्योदय महासम्मेलन है, जिसमें हरियाणा सरकार के विकास के बारे में बात की जाएगी, हरियाणा सरकार की योजनाओं के बारे में बात की जाएगी। लेकिन मंच से मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अमित शाह जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी कर सकते हैं, अपने संबोधन में पिछली सरकारों पर निशाना भी साध सकते हैं और साथ ही साथ कंपैरिजन भी किया जा सकता है कि कांग्रेस की जो सरकार थी उसमें क्या कामकाज हुए और हरियाणा बीजेपी की जो सरकार है उसमें क्या कामकाज हुए। सबसे बड़ा जो दावा बीजेपी सरकार की तरफ से किया जाता है वो ना खर्ची ना पर्ची का किया जाता है, ना ही नौकरी के लिए पैसे देने पड़े और ना ही कोई सिफारिश लगानी पड़ी। जो मेहनत जिस युवा ने की है उसी की नौकरी लगी है। चिरायु योजना की बात की जाती है, साथ ही साथ निरोगी हरियाणा योजना की बात की जाती है और भी कई योजनाएं जो हरियाणा सरकार लेकर आई है उनकी बात की जाती है। भले ही कार्यक्रम सामाजिक हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने यही हैं कि यहां से 2024 लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी अपने चुनावी बिगुल का आगाज कर देगी। चुनावी जो बिगुल है उसे बजा दिया जाएगा और ये भी देखा जा रहा है कि विधानसभा जो क्षेत्र है करनाल, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विधानसभा क्षेत्र है, यहीं से वो विधायक हैं। तो मजबूती से और पार्टी को आगे ले जाने के लिए इसी कार्यक्रम को करनाल में किया जा रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से अमित शाह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, अमित शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य जिनको कहा जाता है, चुनाव की रणनीति अमित शाह ही तय करते हैं और सबसे बड़े चुनाव, देश के आम चुनाव अब से बस कुछ ही महीने के बाद होने वाले हैं। और क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो जिसे भारतीय जनता पार्टी मजबूती के तौर पर देखती है, लोकसभा सीटों की बात करें 10 की 10 जो बीजेपी के पास है, या फिर सूबे में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा मौका है हरियाणा सरकार के पास अमित शाह के सामने पूरा लेखा जोखा रखने की, हरियाणा में अभी तक क्या कुछ हुआ है, किस तरह से सरकार चल रही है, ताकि आगे की जो चुनावी स्ट्रैटेजी है उसको बेहतर तौर पर तैयार किया जा सके। बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से नजर बनाए रखते हैं हर राज्य पर, हर विधानसभा पर, ताकि किस तरीके से वहां पर उम्मीदवारों को मैदान में उतारना है। चाहे लोकसभा की बात की जाए, पहले लोकसभा चुनाव है, 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास हैं, तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वही कैंडिडेट इस बार मैदान में उतारे जाएंगे या फिर किसी का टिकट कटेगा, किसी को और को मैदान में उतारा जाएगा। क्योंकि 10 साल से लगातार अगर बात की जाए तो बीजेपी की सरकार है, कई सांसद चुनकर आए हैं, तो देखा जाएगा, बात की जाएगी। और साथ ही साथ हरियाणा सरकार के मंत्री पहुंच रहे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर मौजूद रहेंगे, तो वो अपना लेखा जोखा 9 साल का क्या कुछ रहा वो रखते हुए नजर आएंगे कि कौन कौन सी योजनाएं वो लेकर आए, कौन कौन से विकास के काम उन्होंने करवाए, किस तरीके से आम पब्लिक तक उनकी योजनाएं पहुंच रही हैं, किस तरीके से पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है, किस तरीके से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पीपीपी जो परिवार पहचान पत्र का मॉडल है वो कितना अच्छा है आम पब्लिक के लिए, गरीब लोगों के लिए, तो इन तमाम बातों को रखा जाएगा ताकि एक अच्छी जो छवि है जो हरियाणा सरकार की बनी हुई है केंद्र सरकार के आगे, उनके मंत्री इसे देखकर जाएं ताकि आगे और अच्छा काम करने के लिए जो एक प्रोत्साहन है, एक मोटिवेशन है, वो हरियाणा सरकार को मिल सके। बिल्कुल, तो समीक्षा तो होगी ही। हिमांशु, क्या अमित शाह आज कुछ नई परियोजनाओं का उद्घाटन या फिर शिलान्यास भी कर सकते हैं? आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे? हिमांशु, क्या कुछ नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का भी कार्यक्रम है आज?
देखिए, अभी तक प्रशासन की तरफ से इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि कुछ नई परियोजनाएं आ सकती हैं या कुछ नई योजनाएं आ सकती हैं। कल हरियाणा दिवस भी था, तो ऐसे में ऐसी भी चर्चा चल रही थी कि कुछ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को जिला भी घोषित किया जा सकता है, लेकिन इस बारे में कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जब भी इस तरीके का बड़ा कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर उम्मीद होती है कि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ पैकेज दिया जाए, हरियाणा सरकार नई नई योजनाएं लेकर आए, हरियाणा सरकार नई नई घोषणाएं करे, तो उन तमाम चीजों का जो है एक इंतजार रहेगा वहां के लाभार्थियों को कि हरियाणा सरकार हरियाणा के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए कुछ अच्छी योजनाएं लेकर आए जिससे विकास के काम में प्रगति हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास हो सके, नई नई योजनाएं आम लोगों तक पहुंच सके। बिल्कुल। और क्योंकि अमित शाह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि चुनावी जीत का मंत्र अमित शाह की तरफ से आज इस मंच से दिया जा सकता है हरियाणा में। देखिए, कोई मीटिंग नहीं रखी गई है कार्यकर्ताओं के साथ। हालांकि इस कार्यक्रम में कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे, तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचेंगे उन्हें कुछ ना कुछ गुर जरूर सिखाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने काम करना है ताकि 2024 के अंदर लोकसभा में भी बीजेपी की सरकार आए जो, और उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर भी विधानसभा में बीजेपी सत्ता के अंदर आए और ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करें, क्योंकि जब 2019 के चुनाव हुए थे तो बहुमत नहीं आ पाया था। तो ऐसे में विधानसभा के अंदर जो 46 सीटों का बहुमत है हरियाणा के अंदर, वो हासिल हो और उसके लिए कार्यकर्ताओं को एक संदेश, एक मोटिवेशन, एक जो हम कह सकते हैं आत्मविश्वास दिया जाएगा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, ताकि ग्राउंड लेवल पर जाकर, पन्ना लेवल पर जाकर ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता काम करें और मजबूती के साथ पार्टी को आगे लेकर बढ़े। बिल्कुल। नए प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद होंगे आज इस कार्यक्रम में, नायब सैनी, जिनके ऊपर अब संगठन की जिम्मेदारी है, और ऐसे में एक जो बेहतर पार्टी, सरकार और संगठन के बीच तालमेल की बात की जा रही है, तो उसको लेकर भी कुछ मजबूती आज के इस सम्मेलन के बाद से और ज्यादा मिल सकती है। देखिए, नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं नायब सिंह सैनी। काफी उम्मीदें हैं, कुरुक्षेत्र से वो सांसद भी हैं, मुख्यमंत्री करनाल से हैं, तो जीटी रोड बेल्ट से दोनों हैं। उम्मीद यही है कि संगठन ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो और संगठन मजबूत बनाने में ओम प्रकाश धनखड़ जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस समय राष्ट्रीय सचिव हैं, उनका भी काफी अहम रोल रहा है। तो एक मजबूती के साथ उन्हें देखा जा रहा है कि किस तरीके से वो पार्टी को और मजबूत लेकर आगे चल सकते हैं। जाहिर सी बात है कि एक जो तबका है उसे और ज्यादा मजबूत करने के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काफी नजदीकी भी माने जाते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इस कार्यक्रम की समीक्षा भी की जाएगी कि किस तरीके का कार्यक्रम रहा, कितनी भीड़ आए, कितने लोग आए, और अगर आने वाले समय में कोई और केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम पूरे हरियाणा में कहीं पर भी किया जाता है तो उसे इस कार्यक्रम से भी ज्यादा कैसे सफल बनाना है।